हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम को। इससे पहले हम लोगों की 8 से 9 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि यूट्यूब में प्लेलिस्ट पर स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में पूछा जाता है कि हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कौन होती है और कितनी होती है। तो हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या जो है वो 11 होती है। कौन कौन सी है आइए उसको हम लोग देखते हैं। मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, कौन, जो, सो, कोई, ये 11 जो है ये मूल सर्वनाम है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या जो 11 होती है। कभी कभी ये वर्ड भी दिए जाते हैं। जब आप लोग इसको याद किए रहेंगे तभी इसका प्रयोग जान सकेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। यहां नहीं दिखेगा, हम ऊपर लिख देते हैं। छठा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक
सर्वनाम। अब हम लोग इसको देखेंगे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी नाम के बदले या नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन सा? ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन होता है? जैसे स्वयं जो वक्ता बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है, जैसे हम। मध्यम पुरुष कौन है? जिसे बात कर रहे हैं, जिसे बात करते हैं वो मध्यम पुरुष हुआ। जिसके बारे में बात करते हैं वो अन्य पुरुष होता है। ये 3 होते हैं। उत्तम पुरुष जो बोलता है, जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है, खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करता है। दूसरा है मध्यम पुरुष जिससे बात करते हैं, और तीसरा है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें किसी निश्चित घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित स्थान,
व्यक्ति, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी वर्ड बोला जाएगा वो निश्चित होगा। जैसे इसके उदाहरण को देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझें। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे वह बिल्ली काली है, इसके एग्जाम्पल से ही पता चल रहा है कि वह निश्चित है कि वह बिल्ली काली है। वह बाजार जा रहा है, ये सब निश्चित वर्ड हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ पर भी किसी वस्तु, घटना आदि का निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित होगा, उसी प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम होते हैं जिसमें किसी भी स्थान, घटना आदि का निश्चित ना हो कि ये होना है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु, घटना आदि का बोध ना हो, बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण को देखिए। इसके उदाहरण में जैसे कोई, कुछ जैसी चीजें आते हैं। जैसे कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है। कुछ, कोई वर्ड जहाँ आए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम को। चौथा है हम लोगों का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन
वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे साफ पता चल रहा है कि जहां पर भी प्रश्न पूछने का बोध होगा, किसी से आप प्रश्न करोगे, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आज अधिवेशन में कौन आ रहा है? अधिवेशन में कौन आ रहा है? ये निश्चित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आ रहा है। अगर यहीं पर निश्चित होता कौन आ रहा है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। अगर कोई होता कि आज अधिवेशन में कोई आ रहा है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। लेकिन यहाँ कौन है, आज अधिवेशन में कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। आज कंपनी में तुम किसे बुलाए हो? तुम किसे बुलाए हो? जहां पर भी प्रश्न पूछने का बोध होगा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बचे हम लोगों दो, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द में वे सर्वनाम शब्द जो किसी के साथ संबंध दिखाते हैं, किसी के साथ संबंध को दर्शाते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसे ऐसे ही पता चल, देखिए जैसा और वैसा ये एक दूसरे से संबंध को दर्शा रहे हैं। जैसा करोगे आप वैसा भरोगे। और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। कल बाजार में जो लड़का मिला था वो इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है। सबसे बड़ा माफिया है।
जो और वो, ये एक दूसरे से संबंध को दर्शा रहे हैं। जहाँ पर भी संबंधों को दर्शाया जाए, एक दूसरे से वर्ड कनेक्ट हो रहे हों, वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब हम लोगों का एक बचा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अब निजवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे बोलते वक्ता हुआ या लेखक हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ जो बोलते हुए खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं या स्वयं के लिए, जब वक्ता, लेखक जिस सर्वनाम में स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, मैं, खुद, ये वर्ड आते हैं क्योंकि आप स्वयं के लिए यूज कर रहे हो। निजवाचक, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तुम स्वयं यह काम करो, स्वयं यह काम करो। जैसे तुम कौन हुआ, यह जो आदमी अपने आप को बोल रहा है कि तुम स्वयं काम करो, स्वयं वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना। और दूसरा है तुम अपने आप करो, तुम अपने आप करो। जहाँ पर भी आप स्वयं के लिए किसी भी वर्ड का प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट था, मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को सर्वनाम समझ में आएगा। ये जो 6 सर्वनाम आप लोगों ने पढ़ा है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, तभी आप लोग उसका अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग उसको अच्छे से ज़रूर याद करिएगा।